हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी एमआरए। यहाँ पर पूछेगा कि एमआरए यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी में कौन से कॉन्ट्रास्ट का कॉमनली यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन बी है गैडोलिनियम, ऑप्शन सी बेरियम सल्फेट, ऑप्शन डी है एयर। यहाँ आपको बताना है कि कौन से कॉन्ट्रास्ट एजेंट का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एमआरए एंजियोग्राफी में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का यूज़ किया जाता है एमआरए एंजियोग्राफी के लिए। कॉन्ट्रास्ट का काम होता है कि ये हमारी टिश्यू डेंसिटी को एनहेंस करता है, जिससे कि हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू में डिफरेंस आसानी से पता लग पाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी डीएसए ओवर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। यहाँ पूछा गया है कि जो डीएसए होता है यानी कि डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी का प्राइमरी एडवांटेज क्या है ओवर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। तो नीचे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज रेडिएशन डोज, ऑप्शन बी एनहेंस्ड विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, ऑप्शन सी रिड्यूस्ड रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन डी बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेसल्स एंड बैकग्राउंड टिश्यूज। तो आपको बताना है कि इसमें डीएसए का प्राइमरी एडवांटेज क्या है ओवर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेसल्स एंड बैकग्राउंड टिश्यूज। दोस्तों, डीएसए है इसमें हमारी जो वेसल्स होती हैं और जो बैकग्राउंड टिश्यू होता है उसमें काफ़ी अच्छे से हमें दिख पाता है, यानी कि काफ़ी बेटर कॉन्ट्रास्ट होता है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सीटी गाइडेड बायोप्सी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोसीजर। यहाँ पर पूछा गया है कि सीटी गाइडेड बायोप्सी में इसमें से कौन सा फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोसीजर के सक्सेस के लिए। तो नीचे ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है द यूज़ ऑफ लार्ज गेज नीडल, ऑप्शन बी है द एक्यूरेसी ऑफ लीजन लोकलाइजेशन, ऑप्शन सी है द स्पीड ऑफ द सीटी स्कैन, ऑप्शन डी है द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यूज्ड। दोस्तों, सीटी गाइडेड बायोप्सी में हम एक नीडल इंसर्ट करते हैं जहाँ पर हमें बॉडी में लीजन होता है अंदर, तो उस लीजन में अंदर नीडल को इंसर्ट करके हम उसमें से सैंपल एक लेते हैं छोटा सा। तो इस प्रोसीजर को सीटी गाइडेड बायोप्सी किया बोला जाता है। तो इस प्रोसीजर के लिए सबसे जो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है वो इसके सक्सेस के लिए वो होता है कि हमें सही जगह पे नीडल को पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी द एक्यूरेसी ऑफ लीजन लोकलाइजेशन। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर हम लीजन को एक्यूरेटली लोकलाइज कर पाएंगे तभी हम वहाँ पर नीडल डाल पाएंगे और वहाँ से सैंपल ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन एन एक्सरे ट्यूब। यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सरे ट्यूब में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फिलामेंट, ऑप्शन बी टंगस्टन टारगेट, ऑप्शन सी एनोड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फिलामेंट। एक्सरे ट्यूब में जो फिलामेंट होता है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और फिलामेंट के साइड से ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है। जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो फिलामेंट है वो हीटअप होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फिलामेंट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। यहाँ पर पूछेगा कि एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है लेड वायर, ऑप्शन बी है टंगस्टन वायर, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम वायर, ऑप्शन डी है कॉपर वायर। आपको बताना है कि जो एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी टंगस्टन वायर। एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन वायर का बना होता है। टंगस्टन को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है और उसको इजीली थिन वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन। यहाँ पर टंगस्टन का एटॉमिक नंबर पूछा गया है। ऑप्शन ए है 69, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 79। यहाँ आपको टंगस्टन का एटॉमिक नंबर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 74। टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 74 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग ए माइलोग्राम विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज टिपिकली यूज्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि माइलोग्राम में
कौन से कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ किया जाता है? तो यानी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बेरियम सल्फेट, ऑप्शन बी आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन सी गैडोलिनियम, ऑप्शन डी एयर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया जाता है माइलोग्राम के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इमेजिंग मोडालिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू गाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन RFA ऑफ ट्यूमर्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ गया है कि ट्यूमर्स के RFA यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन को गाइड करने के लिए कौन सी मोडालिटी का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी है MRI, ऑप्शन सी फ्लोरोस्कोपी, ऑप्शन डी है CT। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी CT। अल्ट्रासाउंड मोडालिटी का हम यूज़ करते हैं, स्पेशल बीम्स का यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोला जाता है। और इसके जो गाइडेंस होती है यानी कि हमें कहाँ पर किस ट्यूमर को अल्ट्रासाउंड बीम यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम CT का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CT हमें गाइड करता है कि कहाँ पे और कितना बड़ा वो लीजन है। ठीक है, तो CT का हम यूज़ करते हैं, जो कि ये गाइड करता है ट्यूमर्स के RFA के लिए यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस होती है उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है? तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टू रिड्यूस पेशेंट डोज, ऑप्शन बी टू एनहेंस इमेज कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन सी टू अलाउ रियल टाइम विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन डी टू इम्प्रूव स्पेशल रिजोल्यूशन। दोस्तों, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जब हम करते हैं तो उसमें जो फ्लोरोस्कोपी का जो मेन पर्पस होता है वो ये हमें अलाउ करता है रियल टाइम विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। दोस्तों, रेडियोलॉजी में जो फ्लोरोस्कोपी होती है वो हमें रियल टाइम इमेज दिखाती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, जिससे कि हम इसलिए प्रोसीजर कर पाते हैं, यानी कि हमें कहाँ नीडल डालनी है, कहाँ पर हमें कैथेटर इंसर्ट करना है, किस ऑर्गन में, तो हम फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस में वो हम इसमें रियल टाइम इमेज इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शन इज़ द। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा लार्जेस्ट पार्ट है जो कि हमारे हायर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सेरेबेलम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है सेरेब्रम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सेरेब्रम। जो हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट होता है वो लार्जेस्ट होता है और ये कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय T लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी बॉडी में जो T लिम्फोसाइट सेल होती हैं वो किस तरह की इम्यूनिटी को मेडिएट करती हैं। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है इनेट इम्यूनिटी, ऑप्शन डी है पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द हार्ट बीट इज द। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे हार्ट का जो पेसमेकर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए, वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एट्रीवेंट्रिकुलर नोड, ऑप्शन बी है बंडल ऑफ हिस, ऑप्शन सी है साइनोएट्रियल नोड, ऑप्शन डी है पुरकिंजी फाइबर्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी SA नोड या फिर साइनोएट्रियल नोड। नंबर 13, इन एन ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर प्राइमरली इवेल्युएटेड। यहाँ पर पूछा गया है कि ERCP यानी कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी में कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का हम एवेल्यूशन करते हैं। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इसोफेगस एंड स्टमक, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर, ऑप्शन सी है बाइल डक्ट्स एंड पैनक्रियाज, ऑप्शन डी है कोलन एंड अपेंडिक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बाइल डक्ट्स एंड पैनक्रियाज। दोस्तों, ERCP एक इंटरवेंशनल प्रोसीजर है और इसमें हम बाइल डक्ट्स और पैनक्रियाज का एवेल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग एन MRI गाइडेड ब्रेस्ट बायोप्सी। यहाँ पर पूछा गया है कि MRI गाइडेड ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए इसमें से कौन सा एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है।
तो ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर्स, ऑप्शन सी है रीसेंट मैमोग्राफी, ऑप्शन डी है हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर्स। दोस्तों एमआरआई में हाई पावर वाली मैग्नेट का यूज़ किया जाता है या फिर उसमें कह सकते हैं हाई पावर वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा है तो उसको एमआरआई उसको नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर्स। क्वेश्चन नंबर 15 इन हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी HSG व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर द प्रोसीजर। यहाँ पर पूछी गई कि HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी के लिए इसमें से मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन है वो कौन सा है। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिटेक्शन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स, ऑप्शन बी है इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन सी है इवेल्यूशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी, ऑप्शन डी है असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इवेल्यूशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी। दोस्तों HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी एक इंटरवेंशनल प्रोसीजर है। ठीक है, और ये जो मेनली किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के पेटेंसी को इवेल्यूएट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है किसी रीजन की वजह से, तो इस प्रोसीजर के थ्रू चेक किया जाता है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक तो नहीं है, ये सब इसमें चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ए बेरियम इनिमा। यहाँ पर पूछी गई कि बेरियम इनिमा से जुड़ी मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन इसमें से कौन सी है। ऑप्शन ए है एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन बी है परफोरेशन ऑफ द कॉलन, ऑप्शन सी बेरियम एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी परफोरेशन ऑफ द कॉलन। बेरियम इनिमा के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो वो है परफोरेशन ऑफ द कॉलन। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए इसमें से कौन सी मोस्ट कॉमन साइट है। तो नीचे ऑप्शन से कोरोनरी आर्टरीज, ऑप्शन बी है जुगुलर वेन, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरीज, ऑप्शन डी है रीनल वेन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 18 इन द ह्यूमन किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स प्राइमरली इन द। यहाँ पर पूछेगा कि हमारे ह्यूमन किडनी में जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है मेनली किस पार्ट में होता है। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन बी है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी है कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन डी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस। हमारी किडनी का जो पार्ट होता है ग्लोमेरुलस में हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 द न्यूरो ट्रांसमीटर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उससे जुड़ा जो मोस्ट कॉमनली न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है डोपामाइन, ऑप्शन बी है एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन सी है सेरोटोनिन, ऑप्शन डी है नोरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एसिटाइलकोलिन। क्वेश्चन नंबर 20 विच हार्मोन रेगुलेट सोडियम पोटेशियम बैलेंस बाय एक्टिंग ऑन द किडनीज। यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है किडनीज पर एक्ट करके। तो ये नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी है कॉर्टिकोसोल, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन। दोस्तों जो एल्डोस्टेरोन होता है ये हार्मोन हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करता है बाय एक्टिंग ऑन द किडनीज, यानी कि किडनी पे काम करके ये हमारे सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को ये मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 इन सीटी कोलोनोग्राफी व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसफलेटिंग एयर इनटू द कोलोन। यहाँ पर पूछी गई कि सीटी कोलोनोग्राफी में जो हम एयर उसमें भरते हैं यानी कि इंसफलेट करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट कोलोनिक परफोरेशन, ऑप्शन सी है टू डिस्टेंड द कोलन फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ऑप्शन डी है टू डिक्रीज पेशेंट डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टू डिस्टेंड द कोलन फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। दोस्तों सीटी कोलोनोग्राफी में जो ईयर होती है वो कॉलन में फिल की जाती है जिससे कि जो हमारा जो कॉलन है वो डिस्टेंड हो जाए यानी कि फूल जाए, बड़ा हो जाए
जिससे कि हमें जो इसकी जो विजुअलाइजेशन है वो बेटर हो पाए, यानी कि हम अच्छे से उसके अंदर का स्ट्रक्चर हम देख पाएँ। यानी कि अगर कहीं पे बीमारी है तो हमें अच्छे से दिखाई दे जाए, चाहे वो छोटी से छोटी हो। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग ए टिप्स, यानी कि ट्रांसजुगुलर ट्रांसहेपेटिक पोर्टोसिस्टमैटिक शंट प्रोसीजर। यहाँ पर पूछा गया है कि टिप्स प्रोसीजर के लिए इसमें से कौन सा जो है वो इंडिकेशन है। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ऑप्शन बी है पोर्टल हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ऑप्शन डी है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पोर्टल हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैलून कैथेटर। यहाँ पर पूछी गया है कि एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर में जो बैलून कैथेटर होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो ये नीचे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है टू रिमूव द प्लाक फ्रॉम द वेसल, ऑप्शन बी है टू एक्सपेंड द नैरोड आर्टरी, ऑप्शन सी है टू विजुअलाइज द वेसल्स, ऑप्शन डी है टू मेजर ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू एक्सपेंड द नैरोड आर्टरीज। दोस्तों एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर में जो बैलून कैथेटर होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो पतली आर्टरीज होती है, यानी कि नैरोड आर्टरी होती है, उसको वो एक्सपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग वर्टिब्रोप्लास्टी विच मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू द वर्टिब्रा टू स्टेबलाइज द फ्रैक्चर। यहाँ पूछा गया है कि वर्टिब्रोप्लास्टी के दौरान कौन सा मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है वर्टिब्रा में फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिलिकॉन जेल, ऑप्शन बी बोन सीमेंट, ऑप्शन सी है एडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन डी है गैडोलिनियम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बोन सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए डेक्सा स्कैन। यहाँ पर पूछी गया कि डेक्सा स्कैन को करने का पर्पज़ क्या होता है। जो ऑप्शन हैं वो हैं, ऑप्शन ए टू असेस बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन बी है टू डिटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज मासेस, ऑप्शन सी टू मेजर लीवर फंक्शन, ऑप्शन डी टू विजुअलाइज द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टू असेस बोन मिनरल डेंसिटी। दोस्तों डेक्सा स्कैन किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी को असेस करने के लिए।